नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। 8924 के लेवल पे है स्पॉट के हिसाब से निफ्टी, यानी कि निचले स्रोत से कुछ रिकवरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि नए हाई लेवल्स अब नहीं बनाए मार्केट ने आज के सत्र में। और आज पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों ही देखने को मिल रही है, दोनों ही साइड ओपन इंटरेस्ट में इजाफा देखने को मिल रहा है, यानी कि इनडिसीजन देखने को मिल रहा है मार्केट पे। निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स नहीं चले, लेकिन नॉन डेरिवेटिव बैंकिंग स्टॉक्स में आज भी स्ट्रॉन्ग रफ्तार है। और टू व्हीलर, मेटल, सीमेंट और फार्मा, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर जोरदार खरीदारी हो रही है। ऑप्शंस के आंकड़े 8900 और 9000 की जो स्ट्राइक है कॉल में, लगभग 4.5 लाख शेयर्स दोनों ही 4.5 लाख से 5 लाख शेयर्स दोनों ही स्ट्राइक पे जुड़ते हुए नजर आए। निफ्टी फ्यूचर्स पे कुल ओपन इंटरेस्ट 5.5 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़ा हुआ। और इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी 8900 की पुट ऑप्शन लगभग 6.5 लाख का एक्यूमुलेशन दिखा रही है, यानी कि ताज़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और राइटिंग इस स्तर पर जोरदार है। 8900 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। गेनर्स की सूची सबसे प्रोमिनेंट है टाटा स्टील। आज मेटल स्टॉक्स का दिन है, स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो रही है। इसके अलावा बजाज ऑटो, ग्रासिम, हीरो मोटोकॉर्प जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये निफ्टी पे सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं और रिटर्न्स जो हैं वो 3.5% से ज़्यादा इन सभी स्टॉक्स ने डिलीवर किए हैं आज। गिरने वालों की सूची में आज आईटी पैक प्रोमिनेंट है, जिसमें टीसीएस और इन्फोसिस इस गिरावट को लीड कर रहे हैं। टेक महिंद्रा 2.5% टूट चुका है, तो आज आईटी ने बाजार पर दबाव बनाया। लेकिन एफएनओ में जो एक्टिव स्टॉक्स हैं उसमें टाटा स्टील, बजाज ऑटो, एमएनएम फाइनेंशियल, ये स्टॉक बहुत एक्टिव है। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, हीरो मोटोकॉर्प, सिंटेक्स, ग्रासिम, आईआरबी इंफ्रा। ये आईआरबी इंफ्रा इनफैक्ट एक खबर के चलते चला कि आईआरबी इंफ्रा फंड्स जो है, इन्वेस्टमेंट फंड, उसका आईपीओ के लिए अर्जी दी है सेबी में। उसके चलते आईआरबी इंफ्रा में मूव अप 5% का मिल चुका है, सेल 3.5% ऊपर है। मेरे साथ चंदन तापड़िया जुड़े हैं। चंदन, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो अब बताएं, मार्केट्स पे आपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दी है? क्या 8900 को लेवल को आप मानते हैं कि बाजार होल्ड कर जाएगा एंड वी कैन अप्रोच 9000, 9100 लेवल्स इसी सीरीज में? जी हाँ रजत, देखिए बाजार में ओवरऑल ट्रेंड है पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले 7-8 दिनों से देखें तो बाजार ने लगभग 450-500 पॉइंट की रैली देखी है। 8540 का लो बना के 8728 को हार्डल को पार किया और 8968 तक के हाई मारे हैं। जरूर ऊपर के लेवल से थोड़े सॉफ्टनेस देखने को मिली है, बट ओवरऑल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव। और मेरा मानना है कि जब तक 88 के ऊपर बाजार होल्ड रहता है तब तक यहाँ पे नए हाइज बनने के चांसेस है। तो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड और डेटाबेस को देखते हुए यही सलाह रहेगी कि बाजार के ट्रेंड के साथ में पॉजिटिव रखें। मैं यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा को देखूँ तो नीचे में पुट राइटिंग हो रही है और बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो इन सारे तथ्यों के साथ 8880 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर मेरा मानना है कि 8980 से 9000 के लेवल भी बाजार अटेम्प्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, आप 9000 का लक्ष्य मान के चल रहे हैं और 8888 का एक स्टॉप लॉस स्पॉट के हिसाब से बाजार पर रखें। तेजी पकड़ेगा मार्केट्स, आनंद राठी की सलाह है। लोकेश उपल मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं माई स्टॉक रिसर्च से। लोकेश जी, बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। आपकी कॉल निफ्टी पे क्या खरीदारी की है, कहाँ तक के लेवल्स आप बाजार समझ रहे हैं कि हासिल कर सकते हैं? गुड आफ्टरनून रजत जी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी में एक अच्छा बुल रन आया आफ्टर इट क्रॉस द लेवल्स ऑफ 8740 विद वॉल्यूम्स। यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जो साफ साफ इंडिकेट करता है मार्केट में अभी भी बुल्स का कंट्रोल बना हुआ है। और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज आज की भी देखेंगे तो वो बुल साइड पे ही हैवी फॉर्मेशन दिखाता है कि अभी भी बुल्स मार्केट के अंदर बने हुए हैं। ये साइडवेज कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट देखा जा सकता है। निफ्टी कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 8990, सो वी रिकमेंड अ बाय कॉल ऑन निफ्टी विद अ टारगेट ऑफ 8990 एंड द स्टॉप लॉस इज 8880। चलिए, तेजी में 8990 तक बाजार जा सकता है, माई स्टॉक रिसर्च की राय है। कौन सा स्टॉक एक्टिव होता नजर आता है सर, ये बताएं। जी, हम ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट को स्टडी करते हैं। आफ्टर ब्रेकिंग द लेवल्स फ्रॉम 140, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुई है, फिर ब्रेकडाउन हुआ है। और मंथ और डेली वीकली चार्ट पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अभी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है और ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हुई है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 121। सो वी रिकमेंड अ बाय कॉल इन ग्रैन्यूल्स इंडिया फॉर अ टारगेट ऑफ 130 रुपीज एंड द स्टॉप लॉस इज 121। चलिए, बहुत शुक्रिया अपने साथ जुड़ने के लिए। 130 का टारगेट है ग्रैन्यूल्स पे, 121 का स्टॉप लॉस। पुनीत किनरा बोनांजा पोर्टफोलियो से मौजूद है अब। पुनीत जी शुक्रिया। सर आप बताएं, बोनांजा ने क्या रिकमेंडेशन दिया निफ्टी पे, कैसे स्ट्रैटेजी रख सकते हैं? चलिए, उनसे संपर्क लग रहा कट गया है, बातचीत जारी रखेंगे। और मनीष मिश्रा भी जुड़ेंगे मेरे साथ डेरिवेटिव ट्रेड रिसर्च.com के। लेकिन फिलहाल 8925 के लेवल पे है निफ्टी। चंदन, आज जो खरीदारी है वो प्रोमिनेंटली मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, कोई ऐसा स्टॉक जो यहाँ से भी आपको लगता है कि एक्टिव होता हुआ नजर आएगा?
जी हाँ, मेरे हिसाब से टाटा स्टील यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक 3-4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में इसने अपना मल्टीपल हर्डल 395 को पार किया है। ऊपर में 400 की कोलमैन अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और अब जो प्रीवियस हर्डल था वो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से आप बरकरार रह सकता है, जो ऊपर में 420 तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडर्स को 400 या 420 की कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। मेरा मानना है कि 391 के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड किया जा सकता है। 420-22 तक के टारगेट यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वही हिंडाल्को में भी यहाँ पे आप मूव आया, बट हिंडाल्को 164 निकलने के बाद ही रैली स्टार्ट होगी। तो प्राइस स्ट्रक्चर और डेटा के हिसाब से, जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप हुए, टाटा स्टील में मोमेंटम राइड रहेगा। पुनीत किनरा बोनांजा पोर्टफोलियो से मौजूद हैं। पुनीत जी, शुक्रिया समय देने के लिए। सर, निफ्टी पे कॉल बताएं और एक स्टॉक जहां पर आप पॉजिटिव साइड पे बेट लगाएंगे। निफ्टी को अगर देखें तो निफ्टी शॉर्ट टर्म ऑफ ट्रेंड के अंदर है, और जो डेली और आवरली चार्ट पर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और फिर से ऊपर के प्राइस देखने को मिलेंगे। निफ्टी सपोर्ट बाय कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 9000, दूसरा टारगेट रहेगा 9025, नीचे स्टॉप लॉस 8850 लगा कर रखें। स्टॉक बताएं सर। बताएं जी पुनीत जी। रिलायंस के अंदर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। 2 दिन की रेंज के बाद एक ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। रिलायंस को बाय कर सकते हैं 1030 के आसपास, 1060, 1070 के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 1010 का लगा के रखें। चलिए, 9000, 9025 के लक्ष्य लेके चल रहे हैं निफ्टी पे आप, और लीडरशिप जो प्रोवाइड करेगा वो आपके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज करेगा। 1060 का टारगेट है, 1010 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। मनीष शर्मा मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, शुक्रिया। सर, निफ्टी पे कॉल बताएं और एक स्टॉक जहां पर आपने बेट लगाई। जी, निफ्टी अगर आप देखें काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में है। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा एक टेक्निकल पुलबैक हमें जरूर देखने को मिल सकता है। तो 8970 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखते हैं और शॉर्ट करने की राय होगी। नीचे मुझे लगता है एक बार 8850, 8820 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बेचेंगे तो कोई स्टॉक जो आपके रडार पर है? जी, स्टॉक में अगर आप देखें येस बैंक में काफी ज्यादा हेवी शॉर्ट बिल्डअप है आज, और चार्ट पे भी काफी अच्छा ब्रेकडाउन आया है। मुझे लगता है येस बैंक में 1300 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 1370 का 1380 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट करने की राय होगी। चलिए, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। येस बैंक इसलिए भी टूटा क्योंकि QIP की जो फ्लोर प्राइस था वो कल के मुकाबले डिस्काउंट पे था, लगभग 3.5-4% के आसपास, और अब येस बैंक 4.5% टूट चुका है, दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी पे सभी कॉल्स जो है वो खरीदारी की आई है। जो टारगेट्स हैं वो 9025 के बारे में बात हो रही है, यानी कि अभी बाजार बुल ग्रिप में है, तेज़ी अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रोमिनेंटली खरीदारी के लिए हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल है। इस स्टॉक पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 1060 का टारगेट बोनांजा पोर्टफोलियो मानता है कि इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। रिलायंस बहुत एक्टिव है आज के ट्रेड में। इसके अलावा ग्रैन्यूल्स रडार पे है माई स्टॉक रिसर्च के, और ग्रैन्यूल्स पे तेज़ी यहाँ से और बढ़ सकती है, जिसको 130 तक के जोन तक ले जा सकते हैं। 121 का स्टॉप लॉस, और येस बैंक यहाँ से और टूटेगा। आप इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं, ये मनीष शर्मा जी का मानना है। इनफैक्ट चंदन, यहाँ पर मेटल स्टॉक से बारे में बात हो गई, लेकिन आज 2 व्हीलर पैक बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। परसेंटेज के लिहाज से भी 3.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स डिलीवर किए। क्या ये स्टॉक्स अभी और चढ़ते नजर आते हैं, या फिर इसी ग्रुप समूह से TVS मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ, देखिए इनफेक्ट रजत, हम ऑलमोस्ट सारे ऑटो काउंटर्स में पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, और यहाँ पे हमारी टॉप पिक में देखें तो मारुति और TVS मोटर 2 हमारे रेडार पे रही हैं। जहाँ तक आपने हीरो मोटर और बजाज ऑटो की बात की, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको बरकरार रहेगा, क्योंकि बजाज ऑटो ने एक नया कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है। 5 से 7% के यहाँ पे नए ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो मेरे हिसाब से जब तक 3050 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे 3200 तक जाने की गुंजाइश रहेगी। वहीं हीरो मोटो भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ सकती है। 3800 तक के लेवल रडार पर रहेंगे। मारुति हम लगातार यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, 5550 हमारा लेवल रहेगा। वहीं TVS मोटर में 350 तक के लक्ष्य हम ऊपर में ध्यान रख रहे हैं। IT पैक कैसा लग रहा है? आज जो बिकवाली हुई TCS की वजह से, क्योंकि वहाँ पर ही खबर निकल के आ गई कि उनको BFS सेगमेंट पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और वहाँ पर अब प्रेशर देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड TCS, इन्फोसिस, माइंडट्री, विप्रो, ये यहाँ से और टूटेंगे, या फिर आप मानते हैं कि डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से एक पुल बैक ट्रेड बनता है इन सभी स्टॉक्स में? जी रजत, देखिए मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज में शॉर्ट्स बने और ऊपर में सस्टेन गोल राइटिंग हुई है। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें TCS में 2450, 2550 की कॉल में राइटिंग हुई थी, और इसका जो मल्टीपल सपोर्ट था 2410 के आसपास का, जो अप्रैल और जुलाई का लो था, उसको भी इसने तोड़ के और लगातार उसके नीचे होल्ड कर रहा है, और आज एक गैप डाउन ओपनिंग उस लेवल के नीचे हुई है। तो यहाँ पे अब जो नया हर्डल है, नया रेजिस्टेंस है, वो 2410 के आसपास आ जाएगा। वहीं 2250 तक स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव और मेरे हिसाब से वीकनेस बनी हुई रहेगी। बट
ऑलरेडी स्टॉक ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अग्रेसिव शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बट कोई भी बाउंस बैक आता है जब तक 2410 के नीचे है तब तक सेल ऑन रैली की यहाँ पे स्टडीज रहेगी। जहां तक इन्फोसिस और विप्रो की बात करें, यहाँ पे भी शॉर्ट्स बने। इन्फोसिस देखिए 1055 के ऊपर निकले तभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम प्रोसेस होगा, अदरवाइज एक बार 3 फिगर यानी 990 999 तक जाने की गुंजाइश रख सकता है। विप्रो लगातार वीक है, नए 52 वीक्स लो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। एचसीएल टेक ही ऐसा एक काउंटर है जहाँ पे यदि 750 के आसपास आता है तो हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति को सजेस्ट करेंगे। राइट, अब ये दो स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको? एक तो ग्रासिम, ये देख के बताएं कि यहाँ से और चढ़ सकता है, दूसरा सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, आपकी राय इन दोनों स्टॉक्स पे? जी हाँ, देखिए इन स्टॉक्स पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंचुरी टेक्सटाइल की बात करूंगा। लगातार 7-8 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक बना रहे हैं और एक नया ब्रेकआउट इसने दिया है। जो इसका प्रीवियस अप्रैल 2015 का हाई था 797, उसको निकाल के उसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं और 800 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में 830-35 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल पे यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है, ऑलरेडी काफी चल चुका है, इसलिए 790 788 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ग्रासिम मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला। आदित्य बिरला और ग्रासिम दोनों ही काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। ग्रासिम बार बार 4750 4760 के लेवल को रेजिस्टेंस बना रहा था, पहली बार उस लेवल को 15-20 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निकला, तो यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव आना लाजमी है। तो 4878 4900 तक के लेवल ग्रासिम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी मार्केट से मिल चुका है, इस मौके पे खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यही बहुत बड़ा प्रश्न इस समय निवेशकों के मन में है। आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल साहब जुड़े थे। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाजार में करेक्शन आई भी, अगर वो देखने को मिली भी, तो लंबी अवधि के लिए बाजार के लिए करेक्शन बहुत बेहतर होगी और इस मौके पर, इस पड़ाव पर भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर दाव लगाया जा सकता है, लिक्विडिटी इंटैक्ट है। Action to book profit and maybe markets might correct somewhat, but that distraction is overpowering the longer term objective of making a lot of money. See? Right. I mean, you cannot make a lot of money unless you have a lot of patience. I mean, both go together. With little patience, you cannot make a lot of money. So to make a lot of money, you need even more patience. So there's a time to show patience in the market. Markets fundamentals are very good. Liquidity is very good. Global liquidity is fantastic. The companies which are doing well, if you have built a portfolio of them, I think this is the best time. I mean, this is a kind of a wicket where you can make 300 runs, 400 runs, those kind of run wickets, So this is a time to bat. सॉलिड विकेट पे है इंडियन मार्केट्स, 300-400 रन स्कोर कर सकते हैं आप अगर आपका पोर्टफोलियो में बेहतर स्टॉक्स होंगे तो। साथ ही साथ एंड्रू हॉलैंड साहब हमारे साथ जुड़े थे, सीईओ एम्बेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। आइए सुनते हैं उनका मार्केट्स पे क्या अप्रोच है। For the time being, I think globally you have a backdrop of the fact that the US is obviously not going to, or the Federal Reserve is not going to increase rates in September. The ECB, will continue with their bond buying if they can find any bonds to buy, and the same in the UK. And on the 21st, we have, I think, the Japanese Bank of Japan coming out with probably more stimulus there. So, that backdrop leads you to, an easy liquidity-driven rally continuing, and that's probably what's going to keep our market bubbling along for the time being. 8926 के लेवल पे है इंडियन मार्केट्स, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में आज जबरदस्त रफ्तार देखने को मिली है मेन इंडेक्स कंपोनेंट के मुकाबले। दीपाली मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। दीपाली, बताएं कौन से स्टॉक्स हलचल में? शुक्रिया रजत। पहला स्टॉक है यूको बैंक का, इस स्टॉक को पिक किया गया है। अच्छे गेन्स आज के सेशन में भी स्टॉक में देखे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये और स्ट्रेंथ गेन कर सकता है और इसे पिक करने के पीछे दो वजह हैं। एक तो इसका टेक्निकल मोमेंटम, स्टॉक अच्छा लग रहा है, एक ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है 15 सेशन की कंसोलिडेशन के बाद अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। पहला स्टॉक है यूको बैंक का। दूसरा स्टॉक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर का। एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट परफॉर्मर दीपक फर्टिलाइजर रहा है और बीते कई सत्रों से लगातार चल रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहा है और 3 सेशन में तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में भी आया है, अभी भी 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा परफॉर्मर है आज के सेशन में। और तीसरा स्टॉक रहेगा यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज का। ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाइस के नजदीक ट्रेड कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है, छोटी कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली इसमें हमने पार्टिसिपेट होते हुए देखे हैं और एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टॉक में आज ही नहीं बल्कि पिछले 15 दिनों से लगातार देखी जा रही है। तो यूनिप्लाई इंडस्ट्रीज है तीसरा शेयर जो अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यूनिप्लाई, दीपक फर्टिलाइजर, साथ साथ यूको बैंक पे नजर रखनी होगी। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब नीरव छेड़ा जी मेरे साथ जुड़े हैं, डेरिवेटिव एनालिस्ट निर्मल बैंक से। नीरव जी, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सर, कौन सा स्टॉक ऑप्शन खरीदा जाए यहाँ पर, ये बताएं।
या देखिए निफ्टी एट करंट लेवल्स अगर काफी ऊपर आ गई है तो इट विल बी गुड टू बाय सम डिफेंसिव स्टॉक्स। और डिफेंसिव प्ले में अगर हम सिप्ला पे ध्यान दें तो सिप्ला एट दिस लेवल लुक्स वेरी गुड। उसने 545 पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, वहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप अच्छी हुई है जो कि हम देख रहे हैं। अच्छा एक रोल ओवर्स भी हुआ है वो स्टॉक में और वो लॉन्ग बिल्टअप कैरी फॉरवर्ड हुई है फॉर दिस मंथ। और तो मुझे लग रहा है एट करंट जंक्चर 600 का जो कॉल है सिप्ला का वो बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा 5.5 का, टारगेट रहेगा 14 का। आई एम एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक भी एटलीस्ट 620 तक जाएगा इन दिस एक्सपायरी। चलिए बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सिप्ला को रडार पर रखिए, स्टॉक एक्टिव होता नजर आता है। आप इसकी 600 की कॉल ले सकते हैं। 14 रुपए का टारगेट है और 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस 8-9 रुपए के आसपास मिल रही है। सर चंदन जी, आपके रडार पर 3 स्टॉक्स। जी हाँ रजत, देखिए यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है वो ब्रेकआउट दिए हैं। पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे वीकली मंथली ब्रेकआउट दिया और एक नए मूव के लिए तैयार हो रहा है। 930 के स्टॉप लॉस से 970 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा रहेगा एमएनएम फाइनेंस, मोस्ट ऑफ द फाइनेंस काउंटर में तेजी है। इस स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है, मल्टीपल ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग टर्म बिल्टअप हुआ है, तो ये काउंटर ऊपर में 385 जा सकते हैं। 360 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। वही तीसरा काउंटर सेलिंग साइड में रहेगा। बीपीसीएल मल्टीपल टॉस बनाए हैं, 615 605 के हर्डल को पार नहीं कर पाया, इसलिए वीकनेस बनी हुई रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन है, नीचे 570 तक आ सकती है, इसलिए 595 के स्टॉप लॉस से भी कॉल की सलाह रहेगी। चलिए बीपीसीएल सेल, एमएनएम फाइनेंशियल बाय और एचयूएल पे खरीदारी की सलाह आई है आनंद राठी की ओर से। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और एक कुछ ट्रेडिंग आइडिया शेयर करने के लिए।